है सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर। बात आती है कि व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर, स्क्वायर तो बेसिकली यही चीज़ होती है ना, हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि हाउ हम लोग किस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये भी इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारे पास है क्या चीज़ है जी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसमें हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। ठीक है जी, कोई और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट ना हो। अगर कोई होगा लाइक 3x स्क्वायर है तो हमने क्या करना है, इस 3 को यहाँ पे डिवाइड करवा के सब वैल्यूज़ के साथ इसको ख़त्म करना है, ताकि ये हमारे पास किस में आ जाए, जस्ट एक्स स्क्वायर में आ जाए। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको ऑलवेज किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ होनी चाहिए। ये हमारे पास इसका मेन स्टेप। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप था, मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हमने क्या करना है, हमेशा 1 करना है। ठीक है जी, यहाँ पे 7 है तो हमने क्या करना है, डिवाइड किसके साथ करेंगे, 7 के साथ करेंगे। ठीक है जी, 7 को ख़त्म करना है, सो 7 के साथ करेंगे, 7 ऑन बोथ साइड। सो 7 के साथ डिवाइड करें ज़रा, क्या आएगा, 7 + 2x डिवाइडेड बाई 7 - 1/7 इक्वल टू 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो वो क्या बचेगा, 0 ही रहेगा। सो यहाँ पे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये कट गया, क्या आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये चीज़ वैसे ही रहेगी, 2/7 x - 1/7 इक्वल टू 0। अब हम इसका स्क्वायर किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इन दोनों टर्म, यहाँ पे स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, एक टर्म रहेगी, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, इसका कोई फ़िलहाल काम नहीं है, +2। अगर हम लेट्स सपोज इसको इस तरह से लिखें, 2x हो गया, x कौन सी वैल्यू होगी, दिस 1, और यहाँ पे 1/7 लिख लें, तो क्या ये चीज़ यही चीज़ बन रही है ना। सो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हम लोग एक फार्मूले की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं, ताकि जो आप हैं आपको भी समझ आए, जो एग्जामिनर है या जो भी चेकर है उसको भी चीज़ क्लियर हो कि बच्चे ने किया क्या है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे असली चीज़ यहाँ पे आती है इस क्वेश्चन की, कि बेसिकली हमने यहाँ पे कैसे करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऊपर तक तो वही था कि जस्ट हमारे पास ये चीज़ मेन आती थी कि कोफिशिएंट को 1 करना है, बाकी कुछ ऐसा वैसा कोई ख़ास बात नहीं है इसकी। चलें जी, मैं आपको कुछ फ़िलहाल फार्मूला बताती हूँ। फार्मूला जो ये आपने पहले पढ़े में है, क्या फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, लाइक वो किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर वैल्यू का सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, देन सेंटर में क्या आता है, 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू सिमिलर हो गया था। प्लस का फार्मूला, अब मैं एक माइनस का फार्मूला बताती हूँ, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाता है 2ab और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। सही है जी, ये दो फार्मूले वही चीज़ है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो है सेंटर में क्या आ जाएगा, ये चीज़। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पे a का स्क्वायर लेंगे, प्लस a है ना, प्लस a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और माइनस b का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को, a है प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और ए बी आ जाएगा, और ये फार्मूले का 2 है। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे किस तरह से आई, और ये प्लस और माइनस का डिफरेंस भी आपने माइंड में रखना है। अब हम इसको यूज़ करते करते कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये फार्मूले वाला 2 हो गया, तो ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि ये हमारे पास क्या होगी वैल्यू, b स्क्वायर। ठीक है जी, या b कह लें, b की वैल्यू। अब जाहिर सी बात है हमने स्केयरिंग खुद से लेनी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एडिंग करवा देते हैं बोथ साइड पे, किसकी, एडिंग बोथ साइड्स किसकी करेंगे, 1/7 की, 1/7 के स्क्वायर की एडिंग हमने क्या करनी है, बोथ साइड पे करवा देनी है। अब वो करते हैं तो देखते हैं क्या। चलें जी, ये देखें मैंने क्या किया, एडिंग मैंने करवा दी 1/7 की दोनों साइड्स पे।
अब ये तो चीज़ किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पे ये मेरे पास एक फार्मूला जो था दिस वन, ये फार्मूला बन रहा है ना, तो ये मैंने इसको इसके इक्वल लिख लेना है। मैं लिख सकती हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या आएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये मैं अलग कर लूँ, आपको समझ आ जाए कि ये अलग है। और यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे क्या आ गया जी 1/7, 7 टाइम 7 का स्क्वायर आ गया जी 49 आ गया। अब यहाँ पे हमने सिंपल वही स्टेप करने हैं। इसको क्या करना है जी, इसका ले लें आप एलसीएम ले लें, और ये चीज़ आपके पास सिंपल एक्स की इक्वल आई हुई है। मैं इसको ज़रा आगे लेके जाती हूँ, फिर करती हूँ जी। ये चीज़ सिंपल आ गई, ये हमारे पास स्क्वेयरिंग की फॉर्म आ गई। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। मैं इसको सॉल्व करती हूँ। क्या वैल्यू है हमारे पास, x प्लस 1/7 एज इट इज़ आएगी स्क्वेयर में। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में मेरे पास क्या आया 49 आया। देन जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जाहिर सी बात है एलसीएम 49 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 1 आ गया। सही हो गया जी। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एज इट इज़ लिखते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। 7 ये 8 हो गया, 49 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे क्या करना है, स्क्वेयर रूट लेना है। स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड टेकिंग। ठीक है जी। ये थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बीच में यूज़ कर लिया करें ताकि पता चले कि आपने किया क्या है। सो अब सिंपल स्टेप में हमने क्या करना है, हमने स्क्वेयर रूट ले लिया, यहाँ पे दोनों साइड पे लेना है, 8/49 आ गया। ये चीज़ ख़त्म हो गई। ये हमें क्या पता था, ये 7 का स्क्वायर था, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लिखते हैं 1/7 इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस की फॉर्म में, यहाँ पे क्या आ गया 7 जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको आप ऐसे लिखें, इसको टर्म को ब्रेक करके लिखें, ये आपकी मर्ज़ी। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तब भी, अगर नहीं तो ना सही, इस 8 रूट को। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये टर्म दूसरी साइड पे ले आते हैं इक्वल की, तो किस में हो जाएगी कन्वर्ट, माइनस में। इसको करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे x इक्वल -1/7 और प्लस माइनस √8 एंड 7 आ गई। ये टर्म आ गई। अब हम देखें x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक बार प्लस की फॉर्म में ये सारा, और एक बार माइनस की फॉर्म में ये सारा। ये चीज़ मैंने क्या किया, x की वैल्यू को मैंने कन्वर्ट करके सिंपल x में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। 2। अब आप सोल्यूशन सेट जस्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करें। इसको किस तरह से करेंगे, एलसीएम ले ज़रा, 8 है 2, 4 टाइम 2, 2 टाइम 2, 1 टाइम, तो ये 4, ये जो है 2 2 क्या बन रहा है, स्क्वेयर बन रहा है ना 4, किसका 2 का स्क्वायर बन रहा है ना। क्या आ जाएगा, एक टर्म 2 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगी जी +2, और रूट के अंदर क्या एक रह जाएगा, एक सिंगल 2 रह जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया 7, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली ये माइनस की फॉर्म में इक्वल -1 7, और यहाँ पे -2 × 2, और ये तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने क्या किया, एक बार फिर मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दे देती हूँ कि आपने बेसिकली इसमें किया क्या है। सबसे पहले बात आती है, ये क्वेश्चन है, हमने इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में या उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप था कि x के साथ कोफिशिएंट हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 7 को, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ सही हो गया। फिर उसके बाद देखें, ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, हमने क्या करना है इसको जी, ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। अब हमने क्या किया, हमने 7, वो चीज़ ख़त्म हो गया। अब हमने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है। ठीक है जी। किस तरह से कंप्लीट स्क्वायर करेंगे इसका, ये चीज़ हमने क्या किया, पहले मैंने आपको ये फार्मूला बताया। इस फार्मूले के थ्रू हमने ये चीज़ देखनी है कि हम इसको किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इस फार्मूले को देख के ये चीज़ कंप्लीट की। यहाँ पे मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, b वाली टर्म चाहिए थी। ठीक है जी। b का स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, 1/7 को ऐड कर दिया दोनों साइड्स पे, ये चीज़ आ गई। ठीक है जी। अब सिंपल टर्म में मेरे पास ये चीज़ आई थी, जो स्क्वायर बन रहा है इसको मैंने स्क्वायर के इक्वल कर लिया, बाकी एज इट इज़ वैसे का वैसा। अब ये सिंपल वही तरीका है इसका जी। हमने क्या कर लिया, इसका हमने ले लिया एलसीएम ले लिया और सॉल्व करते गए। उसके बाद क्या है जी, स्क्वायर आ गया हमारे पास इसका। इसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद
फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है, जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने स्क्वायर रूट लेके इसको x को सिंप्लीफाई कर लिया। जो बाकी चीज़ें सॉल्व होती हैं जिनका हम लोग रूट ले सकते हैं, रूट के बाहर आगे स्क्वेयरिंग से जो चीज़ हमारे पास एलसीएम आ सकती है उस तरह से ले लें। वो चीज़ मैंने कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, सिंपल एक x की वैल्यू आ गई, दो एक प्लस में थी एक माइनस में थी रूट की वजह से। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट में x की दो वैल्यू आ गई। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। ये मेरे पास इसका क्या है, एक आंसर आ गया। आप इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से अलग भी लिख सकते हैं या आप इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से भी लिख सकते हैं एक टर्म में। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन सेट इक्वल किसके इक्वल आएगा, मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल 1 बाय प्लस और माइनस और यहाँ पे 2 रूट, वो सारे का सारा मैंने क्या किया। चलें जी, ये एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड या जो भी है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कब होती है, किस तरह से होती है। फैक्टराइजेशन भी मैंने आपको बता दी है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन सिमिलर वे में थे सो मैंने स्किप कर दिए हैं। सिमिलरली जो कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टेप है वो भी मैंने आपको क्वेश्चन 1 करवाया है। बाकी आप एक एग्जांपल देख लें जो बुक में है, बुक की एग्जांपल मस्ट देखा करें। सबसे पहले आप बुक की एग्जांपल को देखा करें, वो आपसे अगर हो जाएंगी देन आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन की तरफ आके इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सही हो गया। मैं आपको बाकी इस एक्सरसाइज के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ MCQs या फिर शॉर्ट व्यू में इम्पॉर्टेंट है। सही हो गया जी। बाकी आपने ख़ुद से करने हैं ये क्वेश्चन, जो चीज़ समझ ना आए वो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ।